हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को लेकर के। तो टीबी एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर सकती है और कर भी रही है हमारे देश में। कि पहले तो इस बीमारी का इलाज ही नहीं होता था। अब से 20-50 साल पहले जिन लोगों को टीबी हो जाती थी वो लोग टीबी से ही मर जाते थे। लेकिन साइंस ने काफ़ी एडवांसमेंट किया और भाई कुछ जो है अब ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं जिसके सहारे ट्यूबरकुलोसिस आसानी से ठीक हो जाती है। हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है, पूरी प्रयास कर रही है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे देश से ख़त्म हो जाए। पर ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है और हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गहराई से फैली हुई है। बहुत सारे लोग इससे बीमार हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस उनको है। बहुत सारे लोग जो इसकी दवाइयाँ खा रहे हैं तो उन लोगों को जैसे है तो उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए कि उनसे किसी और को ना हो। लेकिन देखिए, जो दूसरे जो विकसित देश हैं जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ठीक है, जब इन देशों में आप विजिट करते हैं, जाते हैं, तो उससे पहले ये आपका एक मेडिकल टेस्ट कराते हैं। उस मेडिकल टेस्ट में इन लोगों का पूरा फोकस जो होता है वो यही देखने पर होता है कि जो हमारे देश में जो विजिट करने वाला आने वाला व्यक्ति है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक ट्रैवलर हो, घूमने के लिए आया हुआ हो, दोनों ही स्थितियों में ये लोग देखते हैं कि भाई जो आने वाला व्यक्ति है उसके फेफड़े कैसे हैं, उसके लंग्स कैसे हैं, उसको कहीं टीबी तो नहीं है। तो इन लोगों का, इन देशों का टीबी को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर रवैया है और वो चाहते हैं कि किसी भी रूप में उनके देश में टीबी ना आए। तो ये विकसित देश इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनके देश में कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आए, ताकि क्योंकि उनको पता है कि एक बार ये 1 से 2 और 2 से 4 को ऐसे फैलेगी बीमारी और उनके देश का एक बहुत बड़ा बजट जो है फिर इसी बीमारी को ठीक करने में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनसे कोई भी इंसान पहचान सकता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है। तो देखिए, ट्यूबरकुलोसिस में जो होता है, व्यक्ति को खांसी रहती है। खांसी हुक्का बीड़ी पीने वाले लोगों में नॉर्मली भी हो सकती है। बलगम आता है, बलगम जो है हुक्का बीड़ी पीने वाले लोगों में वैसे भी आता है। जिन लोगों को पुरानी फेफड़ों की बीमारी होती है उनमें भी आता है। लेकिन कुछ लोगों को बलगम के साथ ब्लड आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो। जब खून आता है फेफड़ों से तो ऐसी स्थिति में न्यूमोनिया भी हो सकता है। लेकिन न्यूमोनिया के साथ क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा तेज़ी से। लेकिन टीबी में क्या होगा कि व्यक्ति एकदम तेज़ी से बीमार नहीं होगा, धीरे धीरे उसको खांसी रहेगी, लंबे समय से बलगम आएगा, बलगम के साथ ब्लड भी आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इन लोगों को लगातार बुखार बना रहता है। बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है और बुखार एक मीडियम सी रेंज में, मतलब 100, कभी कभी 101 तक भी चला जाता है। लेकिन लगातार इन लोगों को महीनों महीनों तक बुखार चलता रहता है। और ऐसा लक्षण है जिसको देख करके पता चल जाता है कि व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हैं। तो ये लक्षण जो है, ये लक्षण है भाई रात को पसीना आना। इन लोगों को रात को पसीना आता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में ही आता है, ठंड की स्थिति में भी इन लोगों को पसीना आने लग जाता है। रात की जो स्वेटिंग होती है उसको देखकर भी पहचाना जा सकता है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जिसको इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, वो होता है वेट लॉस, वजन कम हो जाता है। इन लोगों का जबरदस्त तरीके से वजन कम होता है। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द का प्रयोग करा है, जबरदस्त तरीके से। मतलब कोई व्यक्ति अगर 80 किलो का है तो उसका वजन जो है वो सिर्फ 40-50 किलो ही रह जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन लोगों का वजन ड्रास्टिकली, है ना, कम होगा। और कम होने में थोड़ा समय लग सकता है, महीना भी लग सकता है, बट इन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। खाना पीना इन लोगों का छूट जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टीबी के बारे में जानकारी है और उनको पता है कि भाई टीबी जो है वो गंदी जगह में रहने पर होती है, साफ़ सफाई ना हो, अच्छी व्यवस्था ना हो, सांस लेने की जो है अच्छे से हवा वगैरह की व्यवस्था ना हो, ऐसी जगह पर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल जो टीबी है वो स्वस्थ लोगों में, बिल्कुल अच्छे से खाते पीते हुए लोगों में, मतलब बहुत ही स्वस्थ होते हैं, देखने में बहुत ही तंदुरुस्त लगते हैं ये लोग, इन लोगों में भी टीबी हो जाती है। और टीबी होने में भाई देखिए, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो कम हो गई है तो टीबी आपको निश्चित रूप से हो जाएगी। तो जो डायबिटिक लोग होते हैं, जिनमें शुगर की बीमारी है, उन लोगों में टीबी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक और जो HIV के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो HIV के जो रोगी होते हैं उनमें भी टीबी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लोगों में टीबी मिलती है, ट्यूबरकुलोसिस मिलती है, डॉक्टर उनके 2 टेस्ट जरूर कराते हैं। एक HIV का